लेकिन अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस कुछ ऊपरी चोटें आई हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेंटली है या नहीं ये तो होश आने के बाद ही पता चलेगा। हमने चेक किया तो हमें पता चला कि इस एक्सीडेंट का उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। यहाँ दिमाग के उस हिस्से में चोट लगी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से डील करता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जहां कुछ समय की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे बीते हुए कुछ सालों की, कुछ हफ्तों की। हम ये तो पता लगा सकते हैं कि उनकी मेमोरी पर इंपैक्ट पड़ा है, पर कितना पड़ा है, उनकी बीती हुई जिंदगी के बारे में उन्हें पता है या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। मतलब डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हो कि उसको कुछ भी याद नहीं है? ऐसा नहीं है, उन्हें याद होगा, पर कितना और क्या ये हम नहीं बता सकते। आप लोगों में से वो किसे पहचानते हैं, किसे नहीं पहचानते हैं, ये हम नहीं बता सकते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि उन्हें कितने टाइम पीरियड का मेमोरी लॉस हुआ है। उन्हें एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और एक्सीडेंट के पहले का भी उन्हें कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर, आर यू ट्राइंग टू से कि भाई को एक्सीडेंट के बारे में या एक्सीडेंट से पहले जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी याद नहीं रहेगा? ये तो मिस्टर मेहरा से बात करने के बाद ही पता चलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, मिस्टर मेहरा अपनी लाइफ के कुछ पार्ट्स भूल चुके हैं। अब उन्हें क्या याद है, क्या याद नहीं, ये सिर्फ वही बता सकते हैं। आप सब उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए। वो आप में से किस किस को पहचानते हैं, क्या क्या बात करते हैं, उन्हें क्या क्या बातें याद आती हैं। इसी से आपको पता चलेगा कि वो अपना कौन सा पार्ट भूल चुके हैं। वो हम में से कोई उसे याद होगा कि नहीं? जो लोग उनकी लाइफ में शुरू से जुड़े हुए हैं वो सब तो उन्हें याद होंगे ही, पर जो उनकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पे आए, जैसे कोई बिजनेस पार्टनर, कोई क्लाइंट, कोई नया फ्रेंड, वो लोग उन्हें याद होंगे या नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते। पर डॉक्टर, हम तो उसे याद दिला सकते हैं ना, उसके साथ क्या हुआ है हम उसे बता देंगे ना। मान लो वो किसी को पहचान नहीं रहा तो हम उसे बताएंगे कि वो कौन है, फिर तो उसको याद आ ही जाएगा ना। देखिए माताजी, ये कोई सामान नहीं कि रखकर भूल गए और किसी ने हमें याद दिलाया और हमें याद आ गया। उनकी याददाश्त सदमे से गई है और उसे वापस लाना इतना आसान नहीं जितना आप सोच रही हैं। आपको पेशेंट के साथ में बहुत ही केयरफुल रहना होगा। पेशेंट से क्या बात करना है, क्या पूछना है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। पेशेंट के सामने किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। उन्हें जो कुछ भी याद है वही रियलिटी है, और उस रियलिटी को डिस्टर्ब मत करना, वरना केस बिगड़ जाएगा। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। Listen to me, damn it. यश is the जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।